आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु आज का दिन के लिए, आज के समय के लिए, और इस वचन जो हम जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, आप हम सभी को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे दिल को, मन को तैयार करें, और अपने वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 21 कहता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्या गाएगा? क्या लेगा? नाम का नाम। किसका नाम लेगा? सब एक साथ में बोल सकते हैं। जो प्रभु का नाम लेगा, जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ठीक है? एक ही चीज है ना, आपके अंदर वचन सुनने के लिए ना उत्साहित रहो, क्योंकि वचन पता है शैतान हमारे मन को चुराएगा। आप जब भी वचन को, जैसा आप वचन सुनने के लिए तैयार हो रहे, आ रहे कलीसिया में, आप बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आएगा, हाँ? मगर एक ही चीज है, जब मैं वचन सुनने के लिए जब कलीसिया जाता था, कई बार ना मुझे नींद आ रहा है, सुस्ती आ रहा है, उसी समय होगा। और एक ही चीज है ना, जब भी आपको ऐसा चीजें होता है ना, मैं अपने आप, मेरे पास पेन रहता था, लिखने के टाइम पे मैं उसको क्या करता था, ऐसा हाथ में ना दबा के लगा घुसा देता था, बहुत तेज ये करता था, खून नहीं निकलता था, मगर दर्द बहुत होता था, और जब दर्द हो जाता था फिर सीधा हो जाता था, सही हो जाता था ना। इसीलिए हमें और आपको ना वचन जब हम सुनते हैं और कई अड़चने आती हैं, कई चीजें होती है, मैं अपने जीवन में किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों के साथ में होता है? हाँ, होता है ना। अगर ऐसा गप्पे मारना होगा तो नहीं होगा ना, अगर संसार की बातें करना होगा ना, नहीं होगा। जैसा आपका फोकस वचन सुनने के लिए जैसा आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि इब्रानी का 4:12 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या है? 2 धारी तलवार से भी चोखा है ना। ओके, वो उसमें उसको अच्छे से जब पढ़ोगे ना, मनन करोगे ना, बोलता है कि वो वचन जब तुम्हारे अंदर जाएगा, बोलता है कि गांठ गांठ और गूदे गूदे और मांस मांस और हड्डी हड्डियों को आर पार छेदता हुआ पूरा क्लीन करेगा, साफ करेगा। और उसको आने के लिए, उसको बसने के लिए हमें तैयार करना बहुत जरूरी है। और एक ही चीज है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में जैसे 21 वचन को हम लोगों ने सुना कि जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा ना। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब क्या है ना? उद्धार का मतलब है मुक्ति पाना, मुक्ति पाना। और क्या है उद्धार का मतलब? और कोई शब्द है उद्धार पाने के लिए? नया जीवन ना। और उद्धार का मतलब है छुटकारा ना, जो छुटकारा हमें और आपको ना, जो उद्धार बोलेगा तो हमें पाप से, बुराई से, नरक से और अंधकार से, हर एक बातों से हमारा जीवन में उद्धार आए। हम सभी का जीवन में एक नया जीवन आए, और वो जीवन को ढूंढने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम लोग बहुत सारे चीजें करते थे, बहुत सारे कार्य करते थे। उस कार्यों में हम लोग बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। और हमारे आपके पास ना एक ही चीज है ना, क्योंकि कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है? यीशु मसीह प्रभु का नाम लेना है, यीशु मसीह का नाम लेना, और यीशु मसीह का नाम ही हमारे आपके लिए काफी है। हालेलुया। यीशु मसीह का जैसा आपने नाम लिया, उसी समय हमारा आपका उद्धार हो गया। और उद्धार पाने के लिए मैं एक चीज और सोच रहा था कि मनुष्य को जब उद्धार मिल जाता है, उद्धार मिलने का मतलब है कि एक नया उसके जीवन में नया जीवन जब मिल जाता है उसको, तो उसका जीवन बदलने लगता है। जब जैसे जैसे हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हैं, और जानने के द्वारा क्या होता है, उसको हम पहचान जाते हैं कि यही मेरा मुक्तिदाता है, यही मेरा पाप से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा मुक्तिदाता है, यही मेरा
सब कुछ है। जब आप और हम उसको जान जाते हैं और जानने के बाद में उसको पहचान जाते हैं, और तब क्या होता है, हमारा जीवन में नया बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम नया बन रहे हैं, और नया अगर क्या, कई बार हम लोग सोच सकते हैं, अगर हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो गया है, हमको नया जीवन मिला है, क्या मैं अपना जीवन वैसा जी रहा हूँ? क्या मैं अपना जीवन वैसा चला रहा हूँ? क्या मेरा वैसा रिश्ता है मेरा परमेश्वर के साथ? क्या मैंने सचमुच परमेश्वर को जाना है? जिस दिन आप प्रभु यीशु को जान जाओगे, उस दिन आप पहचान जाओगे कि यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा परमेश्वर है। मैं पेड़ों का 16 अध्याय 30 में, उस अध्याय में आप पूरा कहानी पढ़िएगा। वहाँ पर पौलुस और सिलास नाम का व्यक्ति क्या कर रहे थे, वहाँ पर जेल में कैद थे ना। और जेल में जब कैद थे, और कैद होने के द्वारा क्या हो गया ना, वो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर आराधना कर रहे थे। क्योंकि कैद क्यों थे? वो पौलुस और सिलास सुसमाचार जब प्रचार कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर पकड़कर जेल में रखा गया। और जेल में रहने के द्वारा पौलुस और सिलास दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, वहाँ पर आराधना कर रहे थे। सब लोग बोलो, आराधना कर रहे थे। जब आराधना कर रहे थे, आराधना करते करते क्या हो गया, जेल की जो दीवारें थी, वो दीवारें क्या हो गई, है ना, हिल गई। और सारी दीवारें क्या हो गई ना, गिरकर टूट गई। और जितने बेड़ियां थी, सारे बेड़ियां क्या हो गई, उनकी खुल गई। और जितने थे सब क्या हो गए ना, भाग गए। मगर जो जेल का जो रक्षा करने वाला सैनिक था, वो सैनिक देख रहा है कि जेल की दीवारें टूट गई, सारे कैदी क्या हो गए, भाग गए। और वो मन में ये विचार कर रहा है, और ये तो सब भाग गए, मगर जो राजा ने मुझे सैनिक इनका रक्षा करने के लिए यहाँ रखा था, वो राजा मुझे है ना क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उनकी रक्षा नहीं किया। इसीलिए उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाला और निकालकर उस अध्याय को पढ़ना, 16 अध्याय में उन्होंने तलवार को खींचा और खींच के निकालकर जैसे अपने आप को वो मारने ही वाला था, उसी समय पौलुस और सिलास ने उसे आवाज दिया कि तू अपने आप को घात मत कर, क्योंकि हम लोग भागे नहीं, क्योंकि उनको पता है हम परमेश्वर के लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। हाँ, बेशक ना लोग कैद से अगर छुट्टी मिल जाए, मतलब आज़ादी मिले, तो भागेगा वो। मगर यहाँ पौलुस और सिलास दोनों कैद में थे, और वो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और आराधना सैनिक ने सुना होगा, और जैसे उसने देखा कि पौलुस और सिलास भागे नहीं, और वैसे ही वो सैनिक क्या किया ना, उनके पैरों के ऊपर आके दंडवत हो गया। और उन्होंने ना, वो सैनिक ने एक सवाल पूछा, वो जान गया था उसको, ध्यान दो ना, जैसे कि एक सैनिक जब परमेश्वर के आराधना करने वाले लोगों को जान गया कि ये जो सच्ची आराधना कर रहे थे, ये परमेश्वर के जन थे, ये परमेश्वर के लोग थे, और इन्होंने जो आराधना किया, जेल की दीवारें गिर गई, तो कितना परमेश्वर का सामर्थ इनके अंदर होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो सैनिक था, वो परमेश्वर के आराधना को जब सुना होगा, जाना होगा, तभी तो उसने अपने जीवन को पौलुस और सिलास के चरणों में गिर गए। और उन्होंने, सैनिक ने सवाल पूछा 16:30 में, उन्हें बाहर लाकर कहा, सैनिक ने उनको बाहर लेकर आया और कहा, हे सज्जनों, पौलुस और सिलास से पूछ रहा है, सैनिक पूछ रहा है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या कहता है? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और आगे जब पढ़ेंगे 21 में कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या करना है हमें? क्या करना है? विश्वास करना है। जैसे कि एक सैनिक ने क्या किया, एक यीशु का नाम लेने के द्वारा क्या हुआ ना, उद्धार हुआ। जैसे पेट्रो काम ने, हम लोगों ने वचन को पढ़ा
कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब है एक नया जीवन मिलेगा लोगों को ना। और नया जीवन पाने के लिए हम लोग बहुत सारे तीर्थ यात्राएं, बहुत सारे कार्य हम लोग करते थे, और यहाँ पर सिर्फ प्रभु का क्या लेना है? नाम लेना है। और नाम लेने के द्वारा क्या होगा? हमारा नया जीवन होगा ना। नया जीवन पाने के लिए बहुत सारे यज्ञ करना पड़ता था, मगर यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सूबेदार ना, सॉरी ना, ये सैनिक जो ना, सैनिक ने सिर्फ क्या किया ना? यीशु के बातों को जाना, उनकी आराधना को सुना, परमेश्वर की सच्ची आराधना को सुना, और उनकी गवाहियों को सुना होगा, और उसने जान गया यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। और उसने एक ही चीज कहा ना कि उनको बाहर लेकर आकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं ना? उद्धार पाने के लिए सिर्फ ना 31 में कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर। अगर यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या होगा? ना हमारा, अगर हम और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारा पूरा परिवार क्या होगा? विश्वास में आएगा, उद्धार में आएगा, नया जीवन आएगा ना। जैसे कि हम तीन भाइयों में से मैं दूसरा नंबर हूँ, और मेरे भाई विश्वास नहीं करते, मगर परमेश्वर ने क्या किया ना, मुझे चुना, और मेरे द्वारा ना मेरी पत्नी विश्वास में आई। बाद में मेरे 3 बच्चे हैं ना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। आज क्या हो गया? मेरा पूरा घराना उद्धार में आया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने क्या किया? यीशु के नाम से सिर्फ विश्वास करेगा और प्रभु का नाम लेगा, उसका उद्धार होगा ना। उसका नाम से उद्धार है, उसके नाम से नया जीवन है। सोचिए ना, एक सैनिक जो लोगों को कैद में रखा था और कैद में उनको संभाल रहा था, मगर उनके जीवन में जब ऐसे चमत्कार को देखा कि उनकी आराधना में, सच्ची आराधना करने वाले लोग ना, जैसे यूहन्ना का 4:23-24 में क्या लिखा है? जो मेरे भक्तजन, जो मेरे बेटे बेटियां आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, उनको क्या करता है? परमेश्वर भाता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। सोचो ना, जेल में जो आराधना करते हुए एक सैनिक ने अपने जीवन को देखा और परमेश्वर को जाना और पहचाना, और उसी समय उनसे पूछा कि मुझे क्या करना है ना, क्या करना है? उसने क्या कहा? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा ना। सिर्फ विश्वास करना, विश्वास ही के द्वारा हमारा आपका जीवन में बदलाव है। हमारे आपके जीवन में जो निराशाएं हैं वो दूर होंगी, जो बीमारियां हैं प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई में बदल देगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा 38 वर्ष से रोगी यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह उसके पास आए, यीशु मसीह ने क्या कहा ना, क्या तू ठीक होना चाहता है? हाँ, और उसने कहा हाँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ। और उसने क्या कहा ना, विश्वास, तेरे विश्वास के द्वारा 38 साल की बीमारी को ना प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास के द्वारा क्या किया? उसको चंगा किया। हालेलुया। क्या किया उसको? हालेलुया। 38 साल का बीमारी, सोचो ना, आप और हम जो 38 मिनट अगर कहीं चोट लग जाए तो हम लोग को कितना तकलीफ होगा, और 38 साल की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकता है। और कई ऐसी गवाहियों को हमने सुना ना, पिछले हफ्ते हम लोगों ने उर्मिला जी की गवाही को सुना, जो उन्होंने किसी को नहीं बताया, उनके पेट में क्या था? गांठ था। और गांठ ना यीशु मसीह के नाम में क्या किया? यीशु मसीह के नाम में क्या करना है ना? विश्वास करना है। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, उनको नया जीवन मिलेगा। नया जीवन पाने के लिए सिर्फ हमें और आपको विश्वास करना है और उसके पीछे चलना है ना। एक ही चीज है, क्या करना है? उसके पीछे चलना है। क्योंकि लूका का 14:27 में कहता है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर हम और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके चेला है, उसके शिष्य हैं, तो हमें और आपको उसकी क्रूस को लेके चलना। क्रूस का मतलब ये नहीं कि एक लकड़ी का क्रूस बना लो कल से है ना, उसको रख लो कंधे पे और लेकर चलो, नहीं ना। यहाँ पर बोलता है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए
और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, यहाँ पर यीशु मसीह का बोलने का मतलब है कि यीशु मसीह की बातों को सुनना और उनकी बातों को मानना और उनके परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जीना। क्योंकि हम कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चीजें नहीं करते। हम अपने इच्छा से बहुत कुछ करने के लिए सोचते हैं, और परमेश्वर की इच्छा को जब हम साथ में रखेंगे तो परमेश्वर हमारा आपके जीवन में नया जीवन लेकर आएगा, नया चीजें दिखाएगा। सिर्फ हमें विश्वास के द्वारा, है ना, और प्रभु के नाम के द्वारा, जो प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। उसका उद्धार का मतलब है कि उसका कल्याण होगा ना, सारी चिंताओं से उसको छुटकारा मिलेगा। मगर उसके पीछे चलना, उसकी बातों को मानना, उसकी आज्ञा को पालन करना और उसके साथ समय बिताना, उसके साथ चलना ना, और उसके पास बने रहना ना। हम लोग देखते हैं कि यीशु के पास तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय में जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा लंबा रहेगा आज, मगर आप लोगों को समझने के लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा स्लो में जाऊँ। पता है, धीरे धीरे भी जा सकता हूँ और तेज भी जा सकता हूँ, क्योंकि अंधेरा नहीं होगा जल्दी ना। एक व्यक्ति है जो इस बाइबल में, जो अभी हम सुनने जा रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में जो उसके जीवन में परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में बदलाव लेकर आया। क्योंकि वो व्यक्ति यीशु को जाना पहले, और जानने के बाद में उसको पहचाना, और पहचानने के बाद में उसके जीवन में नया जन्म आया, मतलब नया उसका विचार आया। तो ये व्यक्ति कौन है ना? यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 1 में कहता है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था ना। एक व्यक्ति है, उसका नाम ना निकोदेमुस इसका नाम है, जो यहूदियों का क्या था? सरदार था ना। मतलब एक उन लोगों का हेड था ना, उन लोगों के मतलब उनसे बड़ा था। और वो व्यक्ति कहाँ आया? यहाँ पर 2 में कहता है कि उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है उसका नाम क्या है? निकोदेमुस। और निकोदेमुस जो है बहुत मतलब पढ़ा लिखा और बहुत ना यहूदियों का सरदार है। और वो व्यक्ति कहाँ आया? यीशु मसीह को जानने के लिए, पहचानने के लिए और नया चीजें उसको पाने के लिए यीशु मसीह के पास कभी आया? रात के समय आया। और रात के समय आकर उसने क्या कहा? यीशु को क्या कहा? अगर तू परमेश्वर होकर और जो चीजें, जो चमत्कार जो दिखा रहा है, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये चीजें नहीं कर सकता। वो निकोदेमुस ने देखा होगा कि अंधे को 3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में राज्य देख नहीं सकता ना। अगर हम और आप परमेश्वर के नाम से विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा ना, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं तुझे सच सच बता रहा हूँ, अगर एक इंसान का जन्म नए तरीके से ना हो तो वो ना प्रभु को, राज्य में या परमेश्वर की बातों को नहीं जान पाएगा। और यहाँ पर ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के ना बातों को क्या किया? जाना, पहचाना, उसके द्वारा ना उसने ये सवाल को किया। और यहाँ पर निकोदेमुस सवाल पूछ रहा है कि 4 में निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? एक इंसान जब बूढ़ा हो जाएगा तो नया जन्म कैसे ले सकता है? ऑलरेडी वो बूढ़ा हो चुका है। मगर यहाँ पर आगे क्या कहता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यहाँ पर कौन सवाल पूछ रहा है? यीशु मसीह को निकोदेमुस सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं वापस अपने माँ के पेट में जाकर ना नया जन्म पाने के लिए ना हो सकता है? ना वो जन्म के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर लोगों के जीवन के बारे में बात कर रहा है, लोगों के मन के बदलाव के बारे में बात कर रहा है ना। फिर यीशु ने वहां पर उत्तर दिया 5 में,
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। एक इंसान जब परमेश्वर के नाम पर विश्वास के द्वारा ही उसका जन्म है ना। और आगे कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है ना, उसका जन्म देखो कैसे होगा। यहाँ पर 6 में उत्तर मिलेगा आपको, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। जो इंसान एक माँ के द्वारा जो शारीरिक जन्म के द्वारा जो जन्म लिया है वो शरीर है, मगर जो इंसान आत्मा के द्वारा जन्म लिया है वो नया है। हालेलुया। वो जन्म है जो है आत्मा का है। वो जो आत्मा से जन्मा है वो कौन है? आत्मा है। आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे आपके अंदर आएगा और वो हमें क्या करेगा? नया बनाएगा, नया चीजें हमारे अंदर उत्पन्न करेगा और नए सिरे से हम सब अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। हम और आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। आगे 7 में कहता है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है ना। यहाँ पर कहता है अचंभा मत कर ना, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। तुझे वापस माँ के पेट में जाना नहीं है ना, तुझे जन्म लेने के लिए ना शरीर के द्वारा जन्म नहीं लेना, तुझे आत्मा के द्वारा जन्म लेना। जो परमेश्वर पर क्या करता है? प्रभु का जो नाम लेगा ना, यीशु का जो नाम लेगा वो क्या होगा? उद्धार पाएगा। और उद्धार जब पाएगा उसका नया जन्म है, उसका नया जीवन है, जो यीशु मसीह के शरीर ना उसके आत्मा के द्वारा ना, हमारे शरीर के द्वारा नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा आपका नया जन्म है। मगर बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर कहा कि अचंभा मत कर, ताज्जुब मत मान। वहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं अचंभा न कर, मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से हम सबको जन्म लेना जरूरी है। नए सिरे से अगर जन्म नहीं लेंगे ना, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो ये आपका एक नया जन्म शुरुआत है ना। और दूसरा उसका आज्ञा जो है ना, उसका नाम से क्या करना? बपतिस्मा लेना ना। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मरकुस का 16:16 में क्या लिखा है? जो प्रभु यीशु का नाम से विश्वास करेगा तो क्या लेगा ना? बपतिस्मा लेगा और उसी का क्या होगा? उद्धार होगा, उसी का क्या होगा? नया जीवन होगा। तो ये आज्ञा हम सब का है, इसे नया बनने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुमको जल से और आत्मा से तुम्हें नया जन्म लेना जरूरी है। और वही है ना, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। मगर 8 में आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर कहता है कि हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसका सब सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जो इंसान यीशु मसीह से जन्मा है वो कैसा है ना, उसको ये पता नहीं है कि हवा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है ना। उसका जीवन परमेश्वर का जैसा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक परमेश्वर का आत्मा है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। उसके द्वारा हमारा आपका एक नया जीवन है। मगर 9 में कहता है, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? देखो यहाँ पर आपको सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर आपका उद्धार हुआ है, आपने प्रभु को जाना है, पहचाना नहीं है अभी भी, तो आपको जानने के लिए आपको सवाल करना जरूरी है। कैसे हो सकता है? हाँ, ये ऐसी बातें कैसे हो सकती है? जो तू कह रहा है, यीशु मसीह जो बातें बता रहा है वो एकदम ना समझ है लोगों के लिए। हमारे बाइबल में लिखा है, जो बातें कठिन है, जो बातें असंभव है, परमेश्वर उसको संभव करता है। हालेलुया। इसीलिए आगे कहता है, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? 10 में, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? सोचो, एक पढ़ा लिखा इंसान निकोदेमुस है ना, यीशु मसीह के पास आकर ये सवाल को पूछ रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है?
और यहाँ पर यीशु मसीह उसको स्पष्ट बता रहा है, तो इतना ना गुरु हो, उतना इजराइलियों का तो गुरु होकर क्या उनके ये बातें तू जो मैं बता रहा हूँ नहीं समझ पा रहा है। फिर 11 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। फिर यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है ना, मैं तुमको सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। यीशु मसीह बोल रहा है कि जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ, है ना, तुम उसको जानते हो मगर पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे। जो गवाहियाँ होते हैं, जो चमत्कार को देख रहे हो, फिर भी तुम बातों को नहीं समझ पा रहे। मगर आगे कहता है 12 में, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? जो बातें इस संसार की हैं वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उन बातों पर विश्वास नहीं करते हो, तो तुम स्वर्ग की बातों को कैसे विश्वास करोगे? कैसे तुम को जो स्वर्ग की बातें, जो आपको नया जीवन ना स्वर्ग में जो मिलने वाला है, वो आप विश्वास के द्वारा आपको मिलेगा, और उन जो पृथ्वी की बातें वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो स्वर्ग की बातें जो मैं बताऊंगा तो कैसे जानोगे? इसीलिए हमें प्रभु को क्या करना? जानना, उसको पहचानना, और प्रभु का जब नाम लोगे तभी हमारा उद्धार होगा। मगर आगे कहता है 13 में, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हालेलुया ना, जो स्वर्ग से दुनिया में कोई नहीं आया, सिर्फ एक ही मनुष्य का पुत्र बनकर यीशु मसीह धरती पर आया जो स्वर्ग में है। और 14 में कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए ना। जो मूसा ने ना पुराने नियम में जो सांप को ऊपर उठाया, और लोगों ने जो लोगों ने उस सांप को देखा, वो सारे लोग क्या हो गए? बच गए। वो वही परमेश्वर है ना। 15 में कहता है, ताकि जो कोई क्या करे उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। आनंद जीवन का मतलब यही है कि मनुष्य का नया जन्म, नया जीवन, जो यीशु मसीह पर क्या करेगा? विश्वास करेगा ना। 16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या हो? नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। जो कोई का मतलब है ना कोई हिंदू, ना कोई धर्म, कोई जाति के लोग, जो कोई, हर एक इंसान प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। और आगे का आप है ना घर पे जाके पढ़ सकते हैं, और क्योंकि समय नहीं है इसके लिए ना। फिर एक ही चीज है ना, नया जन्म पाना और प्रभु का नाम लेना, और प्रभु का नाम लेने के द्वारा लोगों का उद्धार होना, और परमेश्वर को जानना, और परमेश्वर को क्या करना? पहचानना, और उसके साथ चलना, और उसके साथ चलने के द्वारा परमेश्वर हमें नया बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ना रोमियो का 10:8 में कहता है, परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है ना। परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है ना। ये पवित्र शास्त्र का वचन हमारे आपके करीब है, इसीलिए हमारा आपका जीवन क्या हो रहा है? बदल रहा है। और इसीलिए हम यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह के तो पीछे चल रहा है, और यीशु मसीह के वचन पर हमें हमारे निकट है। और 13 में कहता है तेरे मुंह में और मन में। कहाँ है? परमेश्वर वचन कहाँ है? हमारे मुंह में, और दूसरा शब्द है मन में। और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ये वही वचन है, ये पवित्र शास्त्र का वचन जो आपको हम सुना रहे हैं, ये वही वचन है जो हम और आपको क्या कर रहे हैं ना। कहाँ पर है? हमारे मुंह में है और हमारे मन में है। और ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। बोलो, हम सुन रहे हैं। तभी हमारा जीवन ना बदल रहा है
जितना प्रभु का वचन सुनेंगे, उतना प्रभु के पास आएंगे, उतना आपके जीवन में बदलाव आएगा। हालेलुया। एक लोहे को जब घसा जाता है, जंग लगा रहता है उसके अंदर, वो कितना भी तुम घसो नहीं साफ होता। जब उसके अंदर लोहा ना, जैसे कि नीति वचन का 27-17 में लिखा है, लोहे को चमकदार बना देता है ना, ये लिखा है, जैसे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है ना। परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हो, उसके ऊपर चलते हो और उसके साथ आपका रिश्ता होता है, वो आपको बदलता है। यही है ना, एक लोहा जंग लगा हुआ है, सब कोई काम का नहीं ना, जैसे उसको घसते हैं ना, पॉलिश मारते हैं, तो क्या करता है, चमकने लगता है ना। इसीलिए परमेश्वर के वचन के साथ आपका निर्वाह होना चाहिए, आपका रिश्ता होना चाहिए। और एक ही चीज है ना, मुंह में होना चाहिए प्रभु का वचन और मन में, और विश्वास का वचन जो है ना, जो हम प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में आप सुन रहे हैं। 9 में कहता है, ध्यान सुनो ना, ये वचन 9 में कहता है, यदि तू अपने मुंह से ना, पहले क्या कहा, 8 में बोलता है कि तेरे मुंह में क्या है, प्रभु का वचन है। और 9 में कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, क्या करना है, जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। क्या करे, मुंह से क्या करे, प्रभु के वचन को जो आपके पास प्रचार के द्वारा आपने सुना है, उसको अपने मुंह में क्या करे, मुंह से अंगीकार करे। अंगीकार क्या करना है, अपने मन से प्रभु जानकर, किसको, यीशु मसीह को जानकर कि यही मेरा प्रभु है, यही मेरा उद्धार करता है, यही प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, जानकर अंगीकार कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में विश्वास करेंगे ना, दूसरा शब्द है विश्वास करेंगे, करके विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया ना, जो यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो गया ना, जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया है ना। यीशु मसीह को हमें प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करना और मन से उसको स्वीकार करना कि यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो गया, ये, और उसके द्वारा क्या होगा, हमारा उद्धार होगा। और ये बातों को हमें बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि धार्मिकता के लिए, मतलब अच्छे बनने के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आपको छुटकारा चाहिए पाप से, बीमारी से, मौत से, तो आपको प्रभु जानकर यीशु को अंगीकार करना मुंह से, और मन से क्या करना, उसको क्या करना, उसको स्वीकार करना ना। जैसे हम स्वीकार करते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। इफिसियों 1:13 में कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह का नाम से विश्वास करता है, उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मोहर लगा देता है ना, एक छाप लग जाती है। हम परमेश्वर का एक संतान है ना। पहला यूहन्ना का 1:12 में कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम और आप उसके संतान बन जाते हैं। संतान के द्वारा वहां पर कहता है कि तुम वारिस बन, तुमको कहा ना, परमेश्वर हमें आपको वारिस कहता है। हालेलुया ना, जो वारिस हमको बना लिया, प्रभु जानकर हमने उसको अंगीकार कर लिया है और उसने हमको वारिस बना लिया, क्या वो अपने घर से निकाल सकता? हाँ, कभी नहीं निकाल सकता ना। इसलिए रोमियो का 8:31-32 में कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से आपको, हमको कोई अलग नहीं कर सकता ना। और कोई, तो वहां पर लिखा है, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या जोखिम, क्या तलवार ना, परमेश्वर के प्रेम से ऐसी कोई भी चीजें हमें और आपको अलग नहीं कर सकता। हालेलुया ना। इसीलिए आगे कहता है इफिसियों का 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपका विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर का दया, हम पापियों के ऊपर ना उसने दया किया, कृपा किया, और उसका अनुग्रह ही है जो हम लायक नहीं थे स्वर्ग जाने के लिए, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह किया, हमारे ऊपर वो दया दिखाया। क्यों किया? क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह से हमें क्या मिला ना, उद्धार मिला। और कहता है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, तुमने विश्वास किया तो तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का
है ना दान है। हालेलुया। ये परमेश्वर का बातें हैं, परमेश्वर का वचन रोमियो का 5:5 कहता है कि परमेश्वर का प्रेम है जो आपके और हमारे अंदर डाला गया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको अपने बेटे को हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर दान के रूप में ना निछावर कर दिया। और यीशु मसीह ने अपने बाहों को फैलाकर अपने सारे गुनाह, है ना, हमारे सारे गुनाह को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए कतरा कतरा लहू बहाया। इसीलिए यीशु मसीह ने भविष्यवक्ता की किताब में यशायाह का 53 में कहा कि यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल होगा, दुनिया में आएगा और हमारे ही गुनाहों के लिए यीशु मसीह को कुचला जाएगा। हमारे ही कामों के हेतु, जो हमारे काम बुरे थे उसके कामों के हेतु, हमारे बुरे कामों के हेतु यीशु मसीह को कुचला जाएगा। और यीशु मसीह के ऊपर जो ताड़ना पड़ेगी, उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसको कीले मार खाने के द्वारा हम सब चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हम सब चंगे हो जाएंगे, हम सब नए बन जाएंगे। हम सब जब इस दुनिया को छोड़कर जब जाएंगे स्वर्ग में, हम सबको एक नया शरीर मिलेगा। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। कभी किसी को पेट दर्द दे रहा है, वहाँ पेट दर्द नहीं होगा ना, यहाँ पे सर दर्द दे रहा है, वहाँ पे सर दर्द नहीं होगा। कितना अद्भुत है परमेश्वर जो आपको एक नया जीवन दिया, जो आपको बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि हमारे सारे पाप, सारी गलतियां, सारे गुनाह प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर लेकर हम सबको नया जीवन दिया। हम लोग जक्कई के जीवन के बारे में जानते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा? जक्कई क्या करता था? चुंगी लेता था। चुंगी लेने का काम, जक्कई का जीवन देखो कैसे बदल गया। जक्कई क्या कर रहा था? एक नाटा था। नाटा होने के कारण ना यीशु मसीह वहां से गुजरने वाले थे, तो जक्कई ने बोला आज मैं इस व्यक्ति, ये कौन है जो बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार करता है, बहुत सारे चीजें करता है ना, मैं इसको देखना चाहता हूँ। उसके अंदर एक खुशी था कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और जक्कई नाटा होने के कारण एक पेड़ पर चढ़ गया ना, गुलर का पेड़ था, गुलर का ना, उस पेड़ पर चढ़कर ना यीशु मसीह वहां से जब जा रहे थे और यीशु मसीह ने जक्कई को देखकर बुलाया, है ना। जक्कई झट से उतरा ना। आज तुमको और हमको भी ना, जब यीशु मसीह को आप जान जाते हो, यीशु मसीह को पहचान जाते हो कि यही मेरा परमेश्वर है, यही यीशु का नाम लेंगे तो हमारा उद्धार होगा, यीशु मसीह का नाम लेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगा, यीशु मसीह का नाम से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव होगा। आपको भी यीशु मसीह इसी तरह बुलाया ना। यशायाह का 49 में कहता है कि जब तुम माँ के पेट में थे तभी मैंने तुमको क्या किया? चुन लिया। हालेलुया। और वही जक्कई को यीशु मसीह बोलता है ना, जक्कई झट से उतरा, आज तेरे घर में मैं आने वाला हूँ। और जक्कई का जीवन देखो, चुंगी लेने का मतलब माने में, पुराने जमाने में चुंगी बोला जाता है, आज के जमाने में क्या बोलते हैं? ब्याज लेने वाला व्यक्ति। अब मुझे बताओ, ब्याज लेने वाला व्यक्ति आज की तारीख में आपको चाय भी नहीं पिलाएगा। क्यों? खुद ही वो लोगों का ये करता है ना, एक ही पैसा छोड़ता नहीं है ना, तो दूसरे का क्या करेगा? मगर ये आदमी ना प्रभु यीशु मसीह के पास आया ना, और यीशु मसीह ने उसको बोला, जक्कई ना, आज जैसे आपका नाम लेगा कितना अच्छा लगेगा। यीशु मसीह है ना बोलेगा, संगीता आ जाओ, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। बजरंगी भाई आ जाओ ना, आज मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ ना। आरती राजेश पाल बोलेगा, आओ ना, आज मेरे पास, आज मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। इतना खुशी ना, जो नया, जो ऐसा व्यक्ति ना प्रधानमंत्री आया उसको आदमी इतना ध्यान नहीं देगा, पर हमारा परमेश्वर जब आएगा हमारे घर में ना, हमें कितना खुशी होगा। क्योंकि उसके द्वारा, उसके नाम के द्वारा क्या है? हमारा उद्धार है। उसके नाम से हमें नरक जाने से हम ना बच रहे, हम स्वर्ग जाएंगे। यूहन्ना 3:16 में क्या सुना हम लोगों ने? जो कोई प्रभु का नाम लेगा ना, वो नष्ट न होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। अनंत काल का जीवन का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए हम अपने परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। और वही परमेश्वर आज जक्कई के घर में जैसे आया, वैसे ही ना मैं जक्कई के बारे में जब पढ़ता हूँ या उसके बारे में बोलता हूँ तो एक शब्द जरूर बोलता हूँ। यीशु मसीह जक्कई के घर नहीं गया, जक्कई के अंदर आया। और जक्कई के जैसे अंदर आया और जक्कई ने बोला, जितना, यीशु मसीह को बोल रहा है, जितना मैंने लिया लोगों से मैं उनको दुगना वापस लौटाऊंगा। और क्या किया? जक्कई ने जितना लिया था लोगों से सब वापस है ना लोगों को लौटाकर यीशु मसीह के पीछे हो गया। ये है लोगों का
नया जीवन, ये है लोगों का नया जन्म, ये है लोगों का उद्धार, ये है यीशु मसीह का जो नाम लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया, है ना। इसीलिए जो स्वभाव में नया बनना ना, परमेश्वर का जो स्वभाव था फिलिपियों का 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा आपका भी स्वभाव हो। मगर एक चीज है ना, जब नया बनने जाओगे तो आपके बीच में रुकावटें आएंगी। अब मैं आपको स्ट्रांगली जो शब्द है सब सुन रहे हैं ना, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। हाँ, जब आप नया बनोगे, जब प्रभु का नाम लोगे, आप सोचोगे मेरे जीवन में सब हरियाली ही होगा, सब अच्छे ही होगा, मगर आपको पता नहीं ना, आपका विरोधी जब प्रभु का नाम लोगे ना, वो विरोधी गरजने वाले सिंह के समान है। कब मौका मिलेगा लोगों को फाड़ खाएगा, वो कौन है ना? शैतान ना, इस संसार का हाकिम, इस संसार का अंधकार का जो हाकिम है, वो लोगों के जीवन में आएगा। मगर हमारा आपका जीवन, जब परमेश्वर ने हमें नया बनाया, हमें नया जीवन दिया है, तो शैतान को अवसर मत दो। जब आप गाली देते थे पहले, आप अभी क्या करना है? हाँ हाँ, क्या करना है? गाली नहीं देना है ना। पहले मैं क्या करता था? झूठ बोलता था। अब हमें क्या करना है? नया जीवन मिला है, यीशु का नाम लिया, उसके द्वारा हमारा उद्धार हो गया, और उद्धार के द्वारा अब गुस्सा नहीं करना है, और किसी से मारा मारी करते थे पहले, वो नम्रता लेकर आना है ना, और धोखा ना देना ना। शैतान कई चालाकी से हमारे जीवन में वो काम करेगा। जब शैतान चालाकी करेगा तो जब हमने और आपने प्रभु को जान लिया ना, उसके हथियारों को पहनना ना, वचन को लेना और उसका सामना करना, शैतान का पाप करना ना, हमें याद दिलाएगा। बार बार जो गलती करते थे वो गलतियों को लेकर आएगा। चोरी करना हमें सिखाएगा। मगर आपका जीवन जो बदल गया है, इस सारी चीज़ों से आपका बदलना है। नशा करना ना, शराब पीना, और क्या, गुटखा खाना, तम्बाकू खाना, और क्या, और क्या बोल सकते हैं आप लोग, बहुत सारी चीजें ना। इस सारी चीजों से परमेश्वर हमें क्या करता है? नया बनाता है, नया बनाता है। और एक प्रचारक प्रचार कर रहा था, उसने बोला कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो नया बन जाता है। उसके जीवन में ये सारी बातें नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा चीजें हैं, वो स्ट्रांगली ने वो प्रचार कर रहे थे, बोले वो स्वर्ग जाएगा नहीं। मगर मुझे ये बताओ, कोई भी स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, ये सिर्फ प्रभु का नाम लेने के द्वारा ही होगा। जो प्रभु का नाम लेगा उसका क्या होगा? उसका ही उद्धार होगा ना। इसीलिए हमें अपने आप को ना सारी बुराइयों से बचा के रखना, और अपने आप को वचन से नया बनाना। कैसे नया बनाना? सुनने से ना। अपने जीवन को, अपने आप को बदलने के लिए वचन सुनने से ना, और उसके द्वारा हम बदल सकते हैं। और शैतान को अपने जीवन में ना बोलता है कि पैर भी मत रखने मत दो, अपने जीवन में उसको ना जगह मत देना ना, नहीं तो तुम्हारे हमारे ना कपड़ों को भी वो फाड़ देगा। और कपड़े की तरह ना, जैसे कपड़ा फाड़ दो, लकड़ी को चीर दो ना, आसान है। जो कारपेंटर लोग हैं, काम करने वाले, उनके लिए बहुत आसान है ना। उसी तरह शैतान भी है, हमारे जीवन को आसान है उसको चीरना, हमारे जीवन को। और ना, मगर हमें और आपको परमेश्वर में नया बनना ना, नया बनते जाना। जैसे निकोदेमुस ना एक नए सिरे से जन्म लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और उसको उत्तर मिला कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब विश्वास करेगा उसका जीवन बदलेगा। जैसे जक्कई प्रभु का नाम लिया और उसके घर में आया, उसका जीवन बदला, ऐसे ही हमारा आपका जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह का नाम के द्वारा ना हमारा भी जीवन बदल जाए। जैसे कि तीर्थ काम में जो सैनिक ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उनके लोगों से जो सुसमाचार सुना, और उनका परिवार क्या हो गया ना, पूरा घराना उद्धार पाया। ऐसे ही हमारा आपका जीवन में भी जब विश्वास के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा जीवन में भी बदलाव आने के द्वारा हमारा परिवार, हमारा क्या बोलते हैं ना, क्या सबका पूरा घराना क्या करे ना, उद्धार में आए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।